हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये नॉलेज हब पर, जहां हम भारत की नदियों में अपनी अगली क्लास लेके आ गए हैं। गंगा नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र अच्छे से पढ़ा दिया है पिछले क्लासों में। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को जा कर के देखिए, जिसमें हमने पूरी तरीके से भारत के अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी दी है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी दी है, उसकी सारी सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्रदान की है। और आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर के गिरती है, कितनी दूरी भारत में तय करती है, पंच प्रयाग क्या है, और साथ ही साथ में कि वह उसका महत्व क्या है, नदी का धार्मिक महत्व क्या है, सामरिक महत्व क्या है। इस सभी विषयों के बारे में हम आज बात करेंगे। गंगा नदी तंत्र में जो हमारे अपवाह तंत्र की, हमारे हिमालयी नदियों की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी तंत्र। गंगा का उद्गम हिमालय के गोद से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का मुख्य उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के, या जिसे हम गोमुख हिमनद बोलते हैं, वहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है। यहाँ से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। इसकी जो ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई, नदी की ऊंचाई नहीं, जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसकी ऊंचाई कितनी है, 13,200 फीट। कहाँ से, समुद्र तल से। इस गंगोत्री ग्लेशियर की जो ऊंचाई है वह है 13,200 फीट। और जो यहाँ पे तापमान है, जो यहाँ का टेम्परेचर है, वह सर्दियों में हो जाता है 15 डिग्री से, अर्थात -15 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक। और जो हमारी दूसरी नदी है वह है अलकनंदा धारा। जो दूसरी महत्वपूर्ण धारा अलकनंदा है वह निकलती है कहाँ से, बद्रीनाथ के पास से सतोपंत हिमनद से निकलती है। अर्थात जो हमारी गंगोत्री है वह निकलती कहाँ से है, वह निकलती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गोमुख हिमनद से निकलती है। और वहीं जो हमारी दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, जो अलकनंदा धारा है, वह निकलती है बद्रीनाथ से। अर्थात जो भागीरथी है वह निकलती है कहाँ से, वह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो हमारी दूसरी अलकनंदा धारा है वह निकलती है बद्रीनाथ के पास सतोपंत ग्लेशियर से। अलकनंदा मार्ग में 5 प्रयाग अर्थात 5 संगम बनाती है। वे कौन कौन से हैं? पहला उसमें विष्णु प्रयाग है, दूसरा नंद प्रयाग है, तीसरा कर्ण प्रयाग है, चौथा रुद्र प्रयाग है, और जो 5वां है वो क्या है, देव प्रयाग है। और देव प्रयाग में ही गंगा नाम मिलता है। अर्थात जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। और भागीरथी अलकनंदा से किस स्थान पे मिलती है, वह स्थान है हमारा देव प्रयाग। पंच प्रयाग। पंच प्रयाग के बारे में पढ़ते हैं हम। ये जो पंच प्रयाग है, कहा जाता है, यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के 5 प्रमुख संगम है। अर्थात जो पंच प्रयाग हम सुनते हैं, गंगा नदी का 5 प्रयाग है, जिसमें विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, उसके बाद देव प्रयाग है, आदि हैं। वो क्या कहा जाता है, यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के 5 प्रमुख संगम हैं, जहां अन्य नदियां अलकनंदा से मिलती हैं। ये हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं। आगे विष्णु प्रयाग देखते हैं। विष्णु प्रयाग संगम अलकनंदा और धौली गंगा, कहाँ पर, जोशीमठ के पास में। अर्थात जब अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है, वह मिलती है विष्णु प्रयाग में।
अर्थात बिफलू प्रयाग जो है वह किसका संगम है? वह संगम है अलकनंदा और धौली गंगा का। और ये बिफलू प्रयाग कहाँ पे स्थित है? मैं कहूँगा जो बिफलू प्रयाग है वह स्थित है जोशीमठ के पास। और अलकनंदा नदी का ये क्या है? पहला प्रयाग है। दूसरा है हमारा नंद प्रयाग। संगम अलकनंदा नंदाकिनी नदी से, नंद रानी नदी से। अर्थात जब वही अलकनंदा आगे बढ़ती हुई कहाँ आ जाती है? चमोली जिले में आ जाती है, तो वहाँ इसको मिल जाती है नंदाकिनी नदी, ठीक है, जिससे मिल करके क्या बनाती है? नंद प्रयाग बनता है। विशेषता क्या है? ये जो स्थान है यह नंद देवी के समाज समीप स्थित है। अगला हमारा जो है वह है बिफलू प्रयाग। कहेंगे संगम किसका होता है? संगम वहाँ होता है अलकनंदा और धौली गंगा, ये तो हम पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं जो अगला हमारा है कर्ण प्रयाग। कहेंगे जो कर्ण प्रयाग है, जब हमारी अलकनंदा नदी नंदरानी या नंदाकिनी नदी से मिल करके आगे बढ़ती है तो वह आ जाती है कर्ण पर्वत के पास में, समझे कि नहीं? और वहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। उस पिंडार नदी से मिल करके अलकनंदा बनाती है कर्ण प्रयाग। समझ गए? महत्व क्या है? ये जो स्थान है ये महाभारत के कर्ण से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा रुद्र प्रयाग है। रुद्र प्रयाग किसके संगम से बनता है? वह बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। ध्यान देना ये मंदाकिनी है, और जो वो था वो क्या था? नंदाकिनी थी। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? नंदा देवी के पास में। लेकिन ये क्या है? मंदाकिनी नदी है। अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पे मिलते हैं उसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग। जो स्थान कहाँ स्थित है? यह स्थान स्थित है बद्रीनाथ के केदारनाथ के पास में। विशेषता क्या है? हम सभी लोग जानते हैं केदारनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग है, इसलिए क्या है वो एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ से यात्रा होती है केदारनाथ के लिए। यहाँ से रुद्र प्रयाग से आगे हमारा देव प्रयाग है। कहेंगे सर देव प्रयाग कहाँ बनता है? जहाँ संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। अभी पढ़ा मैंने कि जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है वह स्थान कौन सा है? देव प्रयाग है। और देव प्रयाग से ही अलकनंदा और भागीरथी के मिली नदियों के नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है क्या? गंगा। यहीं से नदी का नाम गंगा पड़ता है। ट्रिक कैसे याद करेंगे हम इस पांचों प्रयाग को? देखिए ट्रिक लिखा हुआ है ऊपर। बिफलू ने कर्ण को रुद्रदेव दिया, अर्थात बिफलू से बिफलू प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, कर्ण से कर्ण प्रयाग, रुद्र से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। ये देखिए नदी कौन कौन सी है। देखिए जो बिफलू प्रयाग में कौन नदी मिलती है? धौली नदी। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। उसके बाद रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी और देव प्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है। समझ गए? तो ये ट्रिक आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे जैसे देख सकते हैं मैप में आपको हर नदियाँ दिख जाएंगी। ये देखिए ये रहा हमारा सतोपंथ ग्लेशियर, जहाँ से निकलती हमारी कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। और ये रहा हमारा कहाँ गया? भागीरथी गया हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गोमुख है हिमनद, जहाँ से क्या निकलती है? हमारी भागीरथी निकलती है। ये पांचों प्रयाग का निर्माण कौन करता है? ये पांचों प्रयाग का निर्माण होता है हमारा अलकनंदा नदी पे। तो देख सकते हैं पहली कौन सी है? पहली हमारी है धौली गंगा। कहाँ मिलती है? बिफलू प्रयाग में, अर्थात यह स्थान कौन सा है? यह स्थान है बिफलू प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा आकर के मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? वसुंधरा ताल, एक ग्लेशियर है वसुंधरा ताल से निकलती है धौली गंगा और आकर के बिफलू प्रयाग में मिलती है। जब यही भागीरथी नाम क्या होता है? आगे बढ़ती है, अर्थात इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। नाम किसी भी प्रयाग में चेंज नहीं होता है। ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों कब चेंज होते हैं? जब ये दोनों देव प्रयाग में आकर के मिलते हैं। तो ये नदी आगे बढ़ते हैं, कहाँ आ जाते हैं? नंद प्रयाग में आ जाते हैं, जहाँ मिलती है नंदाकिनी नदी, जो कहाँ से निकलती है? नंदा गुंटी ग्लेशियर से। कहाँ से? नंदा गुंटी ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ क्या बनाती है? नंद प्रयाग में जा करके अलकनंदा से मिलते हैं।
फिर हमारी कौन सी निकलती है, फिर हमारी निकलती है पिंडार नदी। कहाँ से, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और आकर के अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। फिर हमारी कौन सी है, फिर हमारी मंदाकिनी है। कौन सी है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से निकलती है और आकर कहाँ मिलती है, मिलती है ये कहेंगे सर जो मंदाकिनी नदी है वह हमारी मिलती है कौन से प्रयाग में, वो मिलती है हमारी रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में आकर के मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। फिर यही अलकनंदा आगे बढ़ती है और आ जाती है देवप्रयाग में और यही देवप्रयाग में मिलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी नदी, किससे, अलकनंदा से। और इसका नाम पड़ जाता है क्या, गंगा। अर्थात इनके जो संयुक्त धारा है उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। आप लोग मैप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, मैप अच्छे से देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, फतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, वसुंधरा ताल से निकलती है धौली गंगा, नंदा गुंटी ग्लेशियर से निकलती है नंदाकिनी, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडार नदी, चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। समझे कि नहीं। तो ये सारी नदियाँ इनके उद्गम स्थल आप देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं पूरा मैप के साथ में लगा दिया हूँ। समझ गए। आगे देखिए वही मैप लगा गया है जिससे आप समझ पाए अच्छे से कि कहाँ से क्या निकलती है, कहाँ से कौन सा ग्लेशियर निकलता है। देख सकते हैं अच्छे से, आप समझ सकते हैं। इसमें हिंदी वाला है ये, देख सकते हैं आप। इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें एक जो भागीरथी नदी है उसकी भी एक सहायक नदी है जिससे हम बोलते हैं जटा गंगा। देखिए कहाँ पे है, ये देखिए ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए जटा गंगा है जो किसकी सहायक नदी है, वो सहायक नदी हमारी है भागीरथी की। और आप ध्यान देंगे तो भागीरथी की एक और सहायक नदी है जो है भील गंगा। वो कहाँ से निकलती है, खातलिंग ग्लेशियर से निकलती है, भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक। और गंगोत्री ग्लेशियर से तो हमारा ये भागीरथी निकलती ही है। अलकनंदा देख ही पा रहे हैं कहाँ से निकलती है, फतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। समझे कि नहीं। जहाँ पे मिलते हैं दो नदियाँ, देखिए आप धौली गंगा नदी देख सकते हैं जो कामेत जिसका वो है ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर देखते हैं नंदा देवी पर्वत से निकलती नंदाकिनी, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी। समझ गए। ठीक। आगे प्रश्न कुछ कर लेते हैं। पंचप्रयाग किस नदी से जुड़ा है। तो बात किया जाए कि पंचप्रयाग जो है वह किस नदी से जुड़ा है, तो वह नदी हमारा है मंदाकिनी भी नहीं है, वह है अलकनंदा। क्योंकि जो पांचों प्रयाग बने हैं वह हमारे बने हैं अलकनंदा नदी पर। पंचप्रयाग का पहला प्रयाग कौन सा है, तो हम कहेंगे पंचप्रयाग का हमारा जो पहला प्रयाग है वह है विष्णु प्रयाग। समझे कि नहीं। क्योंकि विष्णु से शुरू होता है, देख पढ़े ना, विष्णु ने कर्ण को रुद्र दिया, अर्थात पहला विष्णु है, फिर ना फिर नंद वो है, अरे नंद प्रयाग है। समझे कि नहीं। तो वैसे है। आगे कह किस प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं, तो वह हमारा रुद्र प्रयाग है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मिलते हैं। अगला किस प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं, कहेंगे सर अलकनंदा और धौली गंगा पहला ही प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन रुद्र प्रयाग हो जाएगा। ठीक है। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना शेयर के साथ, इससे और भी लोग क्या करें इसके बारे में जानकारी ले सकें, पढ़ सकें। धन्यवाद।